हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। ये 5वां पार्ट है। पिछला पार्ट आप ना देखे हो तो जाके देख लीजिए। और चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में 5 प्रश्न है जो कि आपका टास्क है, होमवर्क आपका रहेगा, तो देख लीजिएगा आप। पिछले पार्ट की तरह इसमें भी लास्ट में 5 प्रश्न है जो कि होमवर्क है। चलिए, पहला प्रश्न, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का जो है उच्च न्यायालय वो कहाँ पर है? तो आपका आंसर है पटना। कहाँ पर है? पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 2, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले किसने किया था? तो आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। चलिए प्रश्न 3, बिहार का राजकीय भाषा जो है वो क्या है? बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो कमेंट करके बताइए कि बिहार का जो है राजकीय भाषा क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का जो मुख्यालय हो कहाँ है? जेनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? चलिए आपका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 6, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है जोग प्रपात। आपका आंसर है जोग प्रपात। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को जो चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कहा जाता है किसको? आंध्र प्रदेश को। किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 8, पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? पहली बार जो है वो परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो सबको पता है कहाँ गिराया गया था। हिरोशिमा, जो कि जापान में है। कहाँ है? जापान में। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पे। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परवत कहाँ पाई जाती है? प्रश्न 9, ओजोन पर्वत कहाँ पाई जाती है? सॉरी, यहाँ पर्वत होगा। ओजोन पर्वत कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है समताप मंडल। आपका आंसर जो है वो क्या होगा? समताप मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? आपका आंसर रहा कहाँ थी? चंपा। कहाँ? चंपा। चलिए अगला क्वेश्चन, शांत घाट किस राज्य में स्थित है? शांति घाट जो है वो कहाँ पे स्थित है? शांति घाट जो है वो कहाँ पे स्थित है? शांत घाट जो है वो कहाँ स्थित है? केरल में। चलिए आपका आंसर जो है केरल। कहाँ? केरल। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 13, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का जो है वो मुख्य कारण क्या है? जो सुनामी जो आती है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर जो भूकंप आती है उसका कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका का खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? आपका आंसर है कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 15, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था?
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न आपका रहा 16। राष्ट्रीय आय किसके निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय जो है वो किसके निर्मित होती है? किसके निर्मित होती है? चलिए आपका आंसर रहा कृषि उत्पादक गतिविधि के द्वारा। किसके द्वारा? कृषि उत्पादक गतिविधि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न 17। खालसा पंथ की स्थापना जो है वो किसने की? खालसा पंथ जो है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना? तो आपका आंसर रहा गुरु गोविंद सिंह। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने। चलिए प्रश्न 18। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध जो है वो किससे है? गोपाल क्षेत्रों से। किससे? गोपाल क्षेत्रों से। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न 19। मरकरी जो है कौन सी धातु है? मरकरी जो है वो कौन सी धातु है? तो दर्भ धातु है। कौन सी धातु है? दर्भ धातु है। मरकरी जो है वो दर्भ धातु। तो चलिए लास्ट के 5 प्रश्न जो है आपके होमवर्क। चलिए तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस। गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस। दूसरा महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। दूसरा जो है महात्मा गांधी जी का जन्म। और तीसरा गौतम बुद्ध जी का जन्म दिवस। तीसरा गौतम बुद्ध जी का जन्म दिवस। और चौथा हमारे देश कब आज़ाद हुआ? हमारा देश कब आज़ाद हुआ? और 5वां हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।